हेलो फ्रेंड्स, अवस्थी मैथ स्पेशल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को परसेंटेज में पढ़ा रहा था टाइप थ्री में आप लोगों को बेसिक बता चुका था। ये मेरा टाइप थ्री है। टाइप थ्री का मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। एक गांव है, वहां चुनाव हो रहा है, वहां दो प्रत्याशी खड़े हैं। ये तो हर जगह होता है, दो ही प्रत्याशी खड़े होंगे। खड़े तो 10-12 होंगे, लेकिन दो खड़े होंगे, एक विनर वाला एक लूजर वाला। एक जीतेगा तो एक हारेगा। तो यहाँ पे कितना है, 20% वोट नहीं डाले गए हैं। पहली तो चीज़ ये है, ये क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे x से करो, चाहे y से, चाहे 1 से, चाहे 100 से, इनमें से कोई भी आप वैल्यू मानेंगे उस पे ये आंसर निकाल के देगा आप लोगों को। तो हम लोग मानेंगे, आप लोग जिस पे बताएं उसी पे हम मानेंगे। जैसे मैंने x पे मान लिया इसको। एक गांव की जनसंख्या x है, कितना है, x है। उसमें से 20% लोगों ने मत ही नहीं डाले, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरी 1/5। 1/5 जो लोग मत नहीं डालते हैं उनको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4/5, यहाँ गुणे 4/5 लिख लेंगे, फिर गुणे, फिर 12.5% वोट अवैध घोषित हुए, यानी 80% मत उस गांव में दिया गया है। उसमें से 12.5% वो लोगों ने मत तो दिया, लेकिन उनको मत शामिल नहीं किया गया है, बेकार हो गया। तो 12.5% की मेरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/8। अब आप लोगों को सोच रहे होंगे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम बताएं कैसे निकालिए। ये हम बताएंगे नहीं, ये मेरा पहला वीडियो। आप लोगों को 3 वीडियो हम इसी के लिए सिखाए हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जाएं और उस वीडियो को देखेंगे। फिर इन्होंने भी मत तो दिया है, लेकिन इनका मत शामिल नहीं किया गया है, तो क्या कर लेंगे, माइनस। तो आ जाएगा 7/8, लिख लो यहाँ पे 7/8। फिर इंटू, ये मेरा क्या होता है, वैध मत होता है। ये मेरा वैध मत है, इतना वैध मत है। तो अब इसमें हम वही एक जीतने वाला तो एक हारने वाला प्रत्याशी बना लेंगे। जो जीत रहा है वो 60% मत प्राप्त करता है। कितना, 60%। जब 100 में 60 इसने ले लिए हैं तो 40% इसे मत प्राप्त हुए हैं। तो 60-40 का डिफरेंस कितना होगा, 20%। और 20% की हम आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू बता चुके अभी हैं, 1/5 होगी। अगर हम इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा कि मतदाताओं की संख्या क्या थी उस गांव की। तो इंटू 1/5, और 1/5 की वैल्यू हमें दी हुई है 5600। कितना है, 5600। अब ये एग्ज़ाम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को बनाने के लिए, क्योंकि ये हम आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो हम आप लोगों को बेसिक से लेकर के चलेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आए, इसलिए हम ये सब करवाएं। वहाँ पे आप लोग सीधा सिंपल एक लाइन में करना है आप लोगों को। इसको हम साफ कर देंगे। 4 सते 28, 28 दूना कितना होता है, 56 होता है।
पचम 25, 25 अट्ठे 200, x इजक्वल टू 200 इंटू 200 मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 40,000। उस गांव की जनसंख्या कितनी है 40,000 है। ये मेरा आंसर आ गया है। इसी प्रकार में आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन देंगे, एक और दूसरा क्वेश्चन देंगे, आप लोगों को समझाएंगे, फिर आप लोगों को घर के लिए हम देंगे। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को घर के लिए भी देंगे, वो आप लोग करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आप लोगों को आंसर देखेंगे, जिसका आंसर आएगा उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11 से 1/9% वोट अवैध किए गए जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है यदि वह 2000 वोटों से जीतता है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते। एक गांव है, वहां पे X% लोग हैं, उसमें से 10% उम्मीदवार वोट ही नहीं डाले, तो 10% की वैल्यू है 1/10। पहले हम क्वेश्चन पढ़ दें पूरा। तथा 11 से 1/9% वोट अवैध किए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है यदि वह 2000 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो 100 में से 10% वोट ही नहीं डाले, तो जब डाले नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा 9/10। फिर 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अब 11 सही 1/9% की आप लोगों की फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 1/9 होती है। जब इन लोगों ने भी वोट तो डाले लेकिन इनका वोट शामिल नहीं किया गया, तो जब शामिल नहीं किया गया है तो इनका भी फ्रैक्शन वैल्यू 8/9।
अब मान लेंगे किसी गांव में x लोग रहते हैं, फिर वही क्वेश्चन करेंगे। x में कितना मत नहीं डाले हैं? 9/10। 11 सही 1/9% वोट अवैध किए गए। अब ये मेरा इतना वैध मत है। क्या है? वैध मत है। अब इसमें एक लूजर हुआ, एक विनर हो गया। एक जीतने वाला है तो एक हारने वाला है। जीतने वाला 75%, कितना? 75% वोट पाया है। तो हारने वाला 25%। सीधा सा है, जब 75% विनर पा गया है, जीतने वाला 75% पा गया है, तो हारने वाला आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए 25%। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। कितना होती है? 100% होती है। तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। और 50% के हम लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 1/2। यहाँ लिख लेंगे 1/2। अगर इसका हम निकाल लेंगे नंबर, तो हमें नंबर मालूम हो जाएगा कि उस जगह मतदाताओं की संख्या कितनी थी। अब मुझे 1/2 की वैल्यू दी हुई है। कितना दिया हुआ है? 2000। 2000 लिख लेंगे हम लोग। अब हम आप लोगों को बता चुके हैं, इसकी कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम साफ कर देंगे। इसको हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 9 से 9 कट गया, 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में, 4 से 1 बार में, 5 बार में कट गया। x = 10 और 500 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 × 500। x = कितना आ जाएगा? 5000 मेरा आंसर। सीधा मेरा आंसर एक लाइन में फेंकेगा आप लोगों का। बस आप लोगों को बनाना आना चाहिए। अगर आप लोग बना ले गए तो सब कुछ है, और बनाना नहीं सीख पाए तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, वो आप लोग करके लाए हमें बताएंगे। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते, बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है तथा 7290 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से होगा। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें देंगे। हम आप लोगों का आंसर देखेंगे, चाहे गलत हो या सही हो, हमको देना है, बना के देना है, आंसर हमें देना है। ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद।